दोस्तों, वेलकम टू कोडर वर्ल्ड डे 2 ऑफ लर्निंग वेब डेवलपमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टैग ऑफ HTML एंड देयर यूज़। हमारे पास कुछ बेसिक टैग हैं जो कि HTML में किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करते हुए बनाते हुए फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक टैग हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं। आप लोग जैसे देख सकते हैं, ये हमारे लिस्टेड टैग हैं जो कि हमारे काफ़ी यूज़ जिनका काफ़ी यूज़ होने वाला है हमारे भी किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करते हुए। तो हम इन सबको देखेंगे, इन सबको समझेंगे। बहुत ही ईजी टैग है, कोई इनमें मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, और हम इनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे यूज़ होते हैं और कैसे इनका मुजाहरा किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक HTML की फ़ाइल बनाएंगे। मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैंने न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया। डॉक्यूमेंट को नाम देता हूँ टैग्स का और फाइल एक्सटेंशन HTML, और हमारी HTML की फ़ाइल रेडी। पहले ब्राउज़र से ओपन कर लेता हूँ। फिर ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट की भी आज एक बताऊंगा। मैंने यहाँ पे लिखा HTML, और मैंने जब टैब की दबाऊंगा जब मैं, तो क्या होगा, ये मुझे पूरे एक डॉक्यूमेंट टाइप बना के दे देगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है किसी भी HTML फाइल का। ठीक है, यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक्यूमेंट टाइप जो हमारे पास है वो HTML, और HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो लास्ट वीडियो वो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइटल देंगे टैग्स टेस्ट, जो कि हमारे हेडर में शो होगा। दिखाता हूँ, ये है यहाँ पर, ये हमारा हेडर है। ये देखिए टैग्स टेस्ट, ये हमारा चाहिए। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग को हम देखते हैं। हेडिंग टैग हमारा बेसिकली होता है कि हेडिंग यूज़ करते हैं, जैसे कि इसके नाम से यूज़ हो रहा है। हेडिंग टैग को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर टैग लगाना पड़ेगा H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये 6 टाइप के टैग हेडिंग के। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट टैग है वो है H1 लिखा मैंने, टैब की दबाई, ये पूरा टैग हमें लिख के दे देगा। अगर इसके रिलेटेड H1 या H से रिलेटेड कोई और टैग होगा तो वो हमें सजेशन भी दे देगा कि ये टैग है इसके रिलेटेड, जब ये हम टैब की दबाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास हेडिंग आ गई। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। H2, H3, H4, H5, H6। तो ये हमारे पास 6 हेडिंग हो गई। ये हेडिंग टैग यूज होता है। मैं आपको इनका डिफरेंस दिखा देता हूँ कि हेडिंग का डिफरेंस। ये देखिए, ये हमारे पास एक बेसिक सा डिफरेंस है। आप लोग देख सकते हैं, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 से छोटी, 3 उससे, और 4, 5, 6 ऐसे। और ये हम रिलेटेड मतलब सीक्वेंस के साथ यूज़ करते हैं जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर H1 की ज़रूरत होगी तो हम H1 यूज़ करेंगे, H2 की ज़रूरत होगी तो H2। और ये हेडिंग आपको पता है कि अगर आपको पता नहीं है तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी कि हेडिंग हमेशा बोल्ड ही होती है। हेडिंग को बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास यहाँ पर बोल्ड टैग भी है जो कि हम यूज़ करेंगे। और बेसिकली ये जो यूज़ है बोल्ड टैग, हेडिंग टैग्स, ये हमारे पास MS वर्ड में, MS एक्सेल में भी यूज़ फ्रीक्वेंटली। तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टैग है वो है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग की तरफ चलते हैं। मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। पैराग्राफ जैसे नाम से पता लग रहा है, पैराग्राफ बनाने के लिए यूज़ होता है। पैराग्राफ को टैग को यूज़ करने के लिए हम P का यूज़ करते हैं। ये देखिए, मैंने P को दबाया और मैंने टैब की को प्रेस किया। उसके बाद देखिए सजेशन आ गया। P के रिलेटेड जितने भी बनते हैं टैग वो हमें शो करा रहा है, लेकिन हमें पैराग्राफ टैग की ज़रूरत है और वो शो होता है P से। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारे पास पैराग्राफ टैग बन गया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ लिख दूँगा, जैसे ये लुरम इब्सन का मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दे देगा। ये मैंने जूम किया और इसकी वजह से ये उसके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो गया, ब्राउज़र के साइज़ के हिसाब से। ये देखिए, ये जितना मैं जूम आउट करता जाऊँगा, जूम इन करता जाऊँगा, ये उसके साइज़ से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट होती है सर। ठीक है, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मैं आपको इसके साथ एक और टैग का यूज़ भी बता देता हूँ जिसका नाम है प्री टैग। प्री टैग हमारे क्या काम आता है, अब देखें। यहाँ पर एंड में लाइन ब्रेक है, यहाँ पर लाइन ब्रेक है, यहाँ पर लाइन ब्रेक है, यहाँ पर लाइन ब्रेक है, और इसका फॉन्ट भी चेंज है। और हमारे ब्राउज़र पे ये देखें, यहाँ पर और फॉन्ट है, और यहाँ पर कहीं पर लाइन ब्रेक नहीं हो रही, जहाँ पर सब लाइन में जहाँ पर
लाइन ब्रेक हुई पड़ी है, वैसे लाइन ब्रेक यहाँ पर नहीं हुई पड़ी, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं प्री टैग का। प्री टैग का हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये देखें, प्री टैग का इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम अपने कंटेंट को एज इट इज़ शो कर सकें। एज इट इज़ लिखा हुआ, अगर मैं जैसे कंटेंट को लिखूं, चाहे मैं एक एक लफ्ज़ लिखूं एक लाइन पे और उसकी मैं 100 लाइन्स बनाऊं, तो वो एक ही पैराग्राफ में ना आए, क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है, हमारे सब लाइन ब्राउज़र जो भी है, हमारे HTML ब्राउज़र, वो स्पेस सिर्फ एक ही काउंट करते हैं। उसके बाद हमें कोई टैग लगाकर स्पेस देनी पड़ती है, या फिर ब्रेक का टैग लगा के हमें लाइन ब्रेक करनी पड़ती है। ब्रेक का टैग भी हम यूज़ करेंगे इसके बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्री टैग का बता रहा हूँ। प्री टैग क्या करता है, जो भी हमारा कंटेंट है उसको एज इट इज़ शो करता है। अब यहाँ पर जो हमारे सबलाइन एडिटर पे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट लगा हुआ है, अब ये क्या करेगा, हमारे ब्राउज़र पे भी वही फ़ॉन्ट लगा देगा। हमारे ये जो हमारा पैराग्राफ है, ये वाला, ये उसके ऊपर वही सेम फ़ॉन्ट लगा देगा जो सबलाइन पे लगा हुआ है, और वो हमारे ब्राउज़र पे सेम शो होगा। और सेम तरीके से जैसे यहाँ पर लाइन ब्रेक, जहाँ पर लाइन ब्रेक हो रही है वहाँ पर लाइन ब्रेक करेगा, एज इट इज़ उसको शो कराएगा। ये देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, सेव नहीं किया शायद। सेव करना लाजमी है, जब तक आप डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करेंगे आपके ब्राउज़र पे वो रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको, ये देखिए, एज इट इज़ उसको लिख दिया उसने जैसे वहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, उसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अब देखें, जूम आउट कर रहा हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पहले जूम आउट कर रहा तो वो ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट से उसको सेट कर रहा था। ये लेकिन देखें यहाँ पर जो स्पेसेस हैं, ये स्पेस देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी वो स्पेसेस हैं, इसी वजह से ये स्पेसेस देख रहे हैं आप, और ब्राउज़र में भी वही सेम स्पेसेस आ गए। तो ये है हमारे प्री टैग का यूज़। और पैराग्राफ का तो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ही बेसिक टैग है। उसके बाद हमारे पास आता है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग क्या करता है, सिंपल जैसे पता लग रहा है, ये हमारे पैराग्राफ या किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। अभी मैं आपको यहाँ पर ये फर्स्टली हमारे जो 2 वर्ड्स हैं इनको बोल्ड करते हैं। ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए हमारे पास है जो यूज़ होता है टैग, वो है बी से, बी और बोल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर ये क्लोजिंग टैग है, जैसे मैं यहाँ पर इसको लॉरेम इप्सन जो है इसको एक बोल्ड टैग के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, क्या करेगा ये, उस बोल्ड टैग को, ये देखें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर दिया है। तो ये हमारे पास बोल्ड टैग का यूज़ है। बहुत ही आसान टैग्स हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। आपको मैंने पहले बताया था कि HTML जो है वो टैग बेस्ड लैंग्वेज है और बहुत ही आसान लैंग्वेज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। टैग्स आपको समझ आ गया तो समझें आपको पूरी लैंग्वेज समझ आए, टैग्स का यूज़ करना आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो 4th नंबर पे है इटैलिक स्टाइल टैग, जैसे आप लोग पता लग रहा है। ये देखिए आपको बता रहा हूँ, इटैलिक स्टाइल टैग क्या करता है, यहाँ पर मैंने ये देखिए आई से शो किया जा रहा है, जैसे बोल्ड को बी से, आई से इटैलिक स्टाइल, ये शो भी हो रहा है नीचे। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इटैलिक स्टाइल चेंज हो गया। सेम हम अपने सबलाइन एडिटर में हमारे ब्राउज़र में कैसे यूज़ करते हैं, ये देखिए मैं इसी सेम चीज़ को इसी बोल्ड टैग के अंदर मैं इटैलिक स्टाइल को यूज़ करूँगा। इटैलिक आई से शो होता है, आई से मैंने इसको किया, मैंने इस लोगोरिथम को आई टैग के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारे पास बोल्ड हुआ पड़ा है पहले से। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें ये इटैलिक स्टाइल में लिख दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इटैलिक स्टाइल का यूज़ है। इसी तरह आप जैसे यहाँ पर कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, ये एंड वाला। ठीक है, एंड में ये लेबोरम जो भी है, इसको हम चाहते हैं कि अंडरलाइन वर्ड रहे। तो अंडरलाइन के लिए हम यूज़ करेंगे अंडरलाइन टैग का, जिसको शो किया जाता है यू से, यू टैग से। ये देखिए ठीक है, ये मैंने इसको यू टैग के अंदर लिख दिया। क्या होगा, ये हमारा लेबोरम अंडरलाइन हो जाएगा। ये देखिए वहाँ पर स्पेस थी, इसी वजह से ये स्पेस आ गई। मैं स्पेस को हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हमारा ये लेबोरम अंडरलाइन हो गया। तो ये हमारे पास कितने टैग हो गए, 1 2 3 4 5 टैग कर लिया। अब हमारे पास आता है ब्रेक टैग। ब्रेक टैग जैसे शो कर रहा है, ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज़। तो ब्रेक टैग क्या करता है कि जब हमें किसी नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होना होता है वो उस लाइन को ब्रेक कर देता है।
ब्रेक टैग को हम शो करते हैं, इस टैग को हम B से जाहिर करते हैं, ठीक है, सॉरी BR से, नॉट B से। B से हमारा बोल्ड टैग है और BR से हमारा ब्रेक टैग है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ मैं इसको किसी भी बीच में तोड़ना चाहता हूँ, कहीं पर भी किसी लाइन में, जैसे कि ये लाइन शो हो गया। यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये टेम्पर के बाद ये इंसिडेंट जो भी लिखा हुआ है ये उसके बाद इसके बाद ब्रेक हो जाए लाइन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पर BR का टैग यूज़ करूँगा, ये देखिए BR। इसके बाद अब क्या होगा कि हमारे इस टेम्पर के बाद प्रोजेक्ट पे जाते हैं, ये टेम्पर, ये देखें, ये इसके बाद ये लाइन सारी की सारी लाइन नीचे आ जाएगी। यहाँ से स्टार्ट होगा ये इंसिडेंट जो भी है, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये लाइन ब्रेक हो गई हमारी और स्पेस भी सारी कट हो गई है यहाँ से। ये BR टैग का यूज़ है क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा, ये स्पेस दिया, तो प्री टैग की वजह से, क्योंकि हमारे पास HTML में सिर्फ एक ही स्पेस काउंट होती है, लेकिन प्री टैग की वजह से जितनी भी यहाँ पर स्पेसेस हैं वो सारी काउंट होंगी और ये आगे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। पहले उसके पास स्पेस थी, यहाँ पर पहले से स्पेस है वो, और उसके बाद यहाँ पर जो और स्पेस आई उससे क्या हुआ, हमारा ये पैराग्राफ की ये जो लाइन है ये आगे चली गई, ठीक है। ये तो यही था आज का हमारा टॉपिक, बेसिक टैग्स जो हमने कवर किए। तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि HTML में टैग को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें कवर करेंगे और थोड़ी एडवांस पे जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।